बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास ऑन एफ बी के ऊपर हमारी ये ऑनलाइन क्लास है जो हम एम इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी की सारी वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर डे सीरीज़ के अंदर कंपाइल मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप डे सीरीज़ का जो है वो प्लेलिस्ट देखें, वहाँ आपको ये सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एप्लीकेशन। हाँ जी हबीबुल हक, क्या हाल चाल है आपका? आज की जो है वो है इकोनॉमिक एप्लीकेशन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, हम जो है डिफ्रेंशिएशन कर चुके हुए हैं। अब यहाँ जो है वो आपका डिफ्रेंशिएशन का काम है, लेकिन आपका अब इकोनॉमिक एप्लीकेशन आ जाएगी। इकोनॉमिक एप्लीकेशन के अंदर आपसे कहा जाएगा कि आप इक्विलिब्रियम प्राइस मालूम करें, फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालें, फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर अक्सर जो है वो मांग लेता आता है, तो आप ने जो है खुसूसी तौर पे इस एक ग्रिप करनी है। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये चीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपका फार्मूला जो है वो ज़हन में रखना होगा। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड मालूम करेंगे या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाइड मालूम करेंगे तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है क्वांटिटी का, उसको डिवाइड कर देना है डेरिवेटिव प्राइस के साथ, फिर आगे आपने डिवाइड करना है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पी। ये चीज़ होगी। ये आज जो है हम एग्जांपल्स भी करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी करते हैं। चलिए आज जी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास जो है जी आपका टॉपिक ख़त्म हुआ था, ये लिमिट एंड डिफ्रेंशिएशन के अंदर आ रहा है। लिमिट और डिफ्रेंशिएशन के अंदर ये आपका टॉपिक आ रहा है। ठीक है जी, लिमिट और डिफ्रेंशिएशन के अंदर इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये आपके डिमांड फंक्शन आ जाएगा, यूटिलिटी फंक्शन आ जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन है। तो एग्जांपल से जो हम स्टार्ट लेते हैं, डिमांड फंक्शन एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखें आपके पास ये आया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, जिसमें है क्वांटिटी इक्वल है 100 माइनस 2p, और यहाँ आपको p उसने दिया हुआ है, आपको p वैल्यू दी हुई है 25। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपने मालूम करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपने रिक्वायर्ड है। p आपको दी जो है वैल्यू दी हुई है 25, इसमें आप 25 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, -2p की जगह p की वैल्यू पुट करें 25, सिंपल करें तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आ गया 50। अच्छा, अब आपका जो फार्मूला है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है या सप्लाई निकालनी है, दोनों के फार्मूले सेम है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लें, सप्लाई निकाल लें, दोनों के सेम। ये किसकी इक्वल होती है, ये इक्वल है, आपने डेरिवेटिव निकालना है Q का, फिर आपने डेरिवेटिव निकालना है P का, और फिर आपने ये डिवाइड करना है इस पूरे फंक्शन को क्वांटिटी पे और फिर ये प्राइस पे। ये फार्मूला है, बस फार्मूले का काम है। फार्मूले का काम अच्छे तरीके से
क्यू आप निकाल चुके 50, पी आपने निकाल लिया 25, ठीक है। क्यू वैल्यू निकाल ली यहाँ 50, पी की वैल्यू आपको गिवन है 25। अब आपको डेरिवेटिव करना है क्यू, ये क्यू फंक्शन है, डेरिवेटिव क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू पी क्या है इसका निकालें। ये विद रिस्पेक्ट टू पी, ये आपके पास फंक्शन है, आपने इधर फंक्शन लिख के उसके बाद आगे जो है ना करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये असल जो काम वो यही है कि इसके अंदर वैल्यूज़ आपने लानी है। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ डेरिवेटिव क्यू, ये है आपके पास, ये क्यू फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के मुताबिक आपने चलना है, जहाँ जहाँ पी होगा आपने उसको लेना, बाकी को आपने कांस्टेंट लेके छोड़ देना है। तो पी यहाँ मेरे पास है तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये -2 हो गया। अब पी जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये 1 माइनस इसके अंदर से इतना ही, ये जो है वैल्यू पावर फंक्शन कहलाएगा। ये पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर में एक आपने माइनस कर देना है। तो अब देखेंगे प्लस और ये माइनस, ये 0 हो जाएगा तो पी ख़त्म हो जाएगा। पी की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आपने करना है, मतलब टाइम को भी सेव करना है, हर चीज़ को डिटेल में नहीं जाना अब आपने। ये -2 जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने लिया था क्यू का फार्मूले के मतलब, अब मुझे डेरिवेटिव पी का भी चाहिए, तो पी के लिए पहले मुझे जो है ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने निकाल लिया हुआ डेरिवेटिव क्यू, निकाल लिया -2। अब मैं डेरिवेटिव लेना है पी का, तो मुझे पहले रीअरेंज करना पड़ना है। मुझे पहले जिस तरह ये क्यू इक्वल है, मुझे अब पी को इक्वल करना है। जब मैं पी को इक्वल करूँगा, ये -2p है, ये इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p इक्वल 100। ये क्यू दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को ख़त्म करें, ये 2 को ख़त्म करेंगे, ये इसको डिवाइड कर देगा, 50 रह जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेगा ये तो q/2 आ जाएगा। अब आपने जो ना इसका डेरिवेटिव लेना है, अब आपने जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे, p का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू q। तो इसको मज़ीद आप सिंपल करें, ये तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 50 माइनस, तो ये अगर मैं लेता हूँ स्टेटमेंट फॉर्म में लेता हूँ, तो ये हो जाएगा q2 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। q2 की वैल्यू हो जाएगी -1 अगर मैंने इसको इस तरीके से ले लेता हूँ। तो अब जो है ना इसका आप डेरिवेटिव ले लें इसका। अब आपने p का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू q, तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, -1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप पहले कर लें, q को बाद में कर लें, ताकि मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको सिंपल करना। अब आपके पास जो फंक्शन बन गया वो बना ये p इक्वल है 50 -2, ये यूँ कर लो, ठीक है जी। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव p विद रिस्पेक्ट टू q के मुताबिक जहाँ q होगा वो कर लेंगे, बाकी ये आपका 0 हो जाएगा। ये पावर फंक्शन करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसने, एक मिनट मैं ज़रा देखूँ क्या इसने किया हुआ है। ये 2p इक्वल 2p है, अच्छा ठीक है। यहाँ उसने जो है वो p डेरिवेटिव p निकाला, कहाँ है ये, -2 प्लस माइनस डेरिवेटिव q
डेरिवेटिव पी, ये एक्चुअली जो है आप देखें इस चीज़ को ज़रा देखें, इसमें क्या किया कहा हुआ है एक्चुअली, ये इस चीज़ को समझें। ये कहा हुआ है डेरिवेटिव क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। ओके, डेरिवेटिव क्यू विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव पी, विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि ये जो हमने किया था, अब ये आगे पी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पी की निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जिस तरह निकाला था डेरिवेटिव क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये टोटल पोर्शन का आंसर आ जाएगा आपके पास। बात समझे कि ये जो मैं -2 निकाला है, ये टोटल का आंसर बनेगा। क्यों भी हबीबुल हक, समझ आ गई बात की? मैंने डेरिवेटिव क्यू निकाला विद रिस्पेक्ट टू पी, इस टोटल का आंसर मेरे पास आ जाएगा -p। अब मुझे अगेन जो है वो p की निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी तीनों मैंने जो है वो वैल्यूज़ इसकी हमने निकाल ली। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड मैंने निकाली, डेरिवेटिव क्यू विद रिस्पेक्ट टू p ये डिवाइडेड बाय किया, और p यहाँ है, q है, और उसके बाद p है। ये मेरे पास कंप्लीट जो है वो फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट करें, इसकी वैल्यू आपने निकाली हुई है, -2 निकाली है, आगे डिवाइड है, q की वैल्यू आपने निकाल ली थी, क्या निकाल ली थी, q की वैल्यू मैंने निकाली हुई थी 50 निकाली थी, ठीक है जी, और p की वैल्यू मैंने निकाली, मुझे गिवन थी वो 25 थी। अब ये देखें जी, आगे आपके पास ये तकसीम है, इसको ज़रब में चेंज कर दें। 25 को मैंने अगर चेंज किया तो ये फिर आपका जो था Q वैल्यू कितनी निकाली थी, याद है कुछ? Q P इसमें ये पुट किया, हाँ 50, ये 25 ऊपर चला जाएगा और यह 50 नीचे आ गया। तो सिंपल करें इसको, आप 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -50 हो जाता है, और ये भी 50 है, तो सिंपल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1। ठीक हो गया, ये आ गया। अब ये जो है आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, माइनस को छोड़ देंगे, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वो आ जाएगा 1। इसकी इलास्टिसिटी जो निकलेगी वो निकलेगी 1। ओके जी, ये हमने किया है इसका डिमांड फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन भी इसी तरीके से हो जाएगा, आप उसकी वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करके आप जो है फिर इसका, अच्छा ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 भी आपकी हो जाएगी, आप कीजिएगा, ना निकलेगा फिर मुझे आप बताइएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पे आप आ जाएं। अब मैंने जो आपको एक चीज़ बतानी थी वो बतानी थी ये, हाँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 के बाद 4 के बाद आप आ जाए इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम जो है वो आपने मालूम करनी है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये मालूम करेंगे। ये मेरे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पे देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है Q इक्वल है Q प्लस P इक्वल है 5 के, और दूसरा है मेरे पास 2P माइनस Q इक्वल है 5.5 के। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने एक मालूम करना है P इक्विलिब्रियम, दूसरा आपने मालूम करना है Q, और तीसरे नंबर पे आपने मालूम करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड, चौथे नंबर पे करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये 4 चीज़ें आपने मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये फंक्शन है, दूसरी ये इक्वेशन है, इसको ऊपर नीचे रख के P को डिलीट कर दें या फिर आप Q को डिलीट कर दें, जो मतलब सिंपल होगा उसको आप उसमें से निकाल के, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर जो है मेरे पास
पी इक्वल 5, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी जो है 2p माइनस क्यू इक्वल 5.5, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप देखें जो इजीली जो है वो डिलीट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें। जिस तरह ये क्यू पहले है, इसको भी क्यू पहले आप करें। ये माइनस क्यू प्लस 2p इक्वल 5.5, ये इक्वेशन नंबर होगी आपके पास 3। अब आपने 1 और 3 इस पे काम करना है, आपने 1 और 3 पे काम करना है। 2 को आपने री राइट कर लिया हुआ है, 2 पे काम नहीं करना। अब आप देखें ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर लें। अब आप इधर लिखें, ठीक है, कि आप इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 1 ऐड करेंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, प्लस p इक्वल 5, ये माइनस है, ये प्लस है, ऐड करूँगा, आपने लिखना है साथ साथ, ठीक है। जो आप फंक्शन करेंगे, ऐड करना है तो ऐड करेंगे, लिखना है। अब ये देखें 2p और ये p कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3p, 5.5 और 5 इसमें ऐड कर दें, ये हो जाएगा 10.5, ठीक है जी। ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे। इसको सिंपल करें, तो सिंपल करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5। p की आपने वैल्यू निकाली है 3.5। अब ये वैल्यू आप किसी में पुट कर दें, 1 में इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी q की वैल्यू, ठीक है, आपके पास आ जाएगी फिर q की वैल्यू। नहीं जी, p मेरे पास जो वैल्यू निकली, p की मैंने निकाली 3.5, और उसके बाद किसी में आप पुट कर दें, 1 में, 2 में, 3 में अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास जिस तरह ये था मेरे पास, इसमें पुट कर देते हैं। चलें, q है प्लस 3.5 इक्वल 5, ये दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ जाके 5 में से माइनस हो जाएगा 3.5, सिंपल करें तो ये आपके पास हो जाएगा 1.5। आपने p की वैल्यू भी निकाली, q की वैल्यू भी निकाली 1.5। अब आपने क्या करना है, अब आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ये इक्वेशन थी मेरे पास q प्लस p इक्वल 5 के, q को इधर ही रखें, p दूसरी तरफ जाके ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम निकाल लें, डेरिवेटिव q विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव p, ठीक है जी। तो निकालने इसका क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 निकाल देंगे तो ये देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, आपके पास जस्ट बचेगा -1 बचेगा, ठीक हो गया। अब आप देखें, ये आपने जो फर्स्ट थी क्वांटिटी डिमांडेड कंसीडर कर लें, फिर दूसरी को जो है क्वांटिटी सप्लाइड कंसीडर कर लें, क्योंकि दोनों चीज़ें मांगी हुई हैं उसने। अगर उसने नहीं लिखा हुआ तो एक ये तरीक़ेकार है, दोनों के ऊपर आप इसके ऊपर भी क्वांटिटी डिमांडेड इसके मालूम करें, फिर इसके ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड मालूम करें, फिर दूसरी पे भी क्वांटिटी डिमांडेड मालूम करें, क्वांटिटी सप्लाइड मालूम करें। या फिर आप इसको सपोज कर लें कि ये इक्वेशन आपकी जो है क्वांटिटी डिमांडेड है और वो जो है वो आपके पास जो है क्वांटिटी सप्लाइड है, वो दूसरी जो है वो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है। इसको जो है आप क्वांटिटी सप्लाइड कंसीडर कर लें, इसको क्वांटिटी डिमांडेड कंसीडर कर लें। फिर आपको एक एक ही मरतबा करना पड़ेगा, वरना आप दोनों जो है इसी के ऊपर क्वांटिटी डिमांड भी मालूम करें और इसके ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड भी मालूम करें, अगर उसने आपको वाज़िया तौर पे नहीं बताया। लेकिन एक्चुअली वो आपको बताएगा कि कौन सी इक्वेशन जो है वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है और कौन सी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है। लेकिन जी ये भी आपके पास आ गया डेरिवेटिव q, डेरिवेटिव p, ये है -1। आप इसी तरीके से आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड मालूम करने के लिए, ठीक है, जो हमने पहले मालूम किया था। फिर उसी तरीके से इसके साइन चेंज करके आप डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली जो है वो नीचे आएगी। डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो जो माइनस की वैल्यू हो जाएगी वो छोड़ देंगे, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जो है वो लेनी है पॉजिटिव में। अच्छा भी, अब आगे जो चीज़ एक और समझने वाली है वो एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखें, जो चीज़ समझने वाली है एक और। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, आपके पास उसने ये दी हुई है, क्वांटिटी सप्लाइड दी हुई है 200 प्लस 4p²। दूसरी जो है वो है क्वांटिटी डिमांडेड, वो कितनी है आपके पास, वो है 250 माइनस 9p माइनस 4p²। अब आपने मालूम क्या क्या करना है, आपने एक इक्विलिब्रियम प्राइस मालूम करनी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है, और उसके बाद फिर आपने अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मालूम करनी है। पहला अब आपने काम ये करना है कि आपने रखना है क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है क्वांटिटी डिमांडेड। पहला काम आपने ये करना है, इसमें वैल्यूज पुट करें। क्वांटिटी सप्लाइड की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है 200 प्लस 4p² इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड ये है 250 माइनस 9p माइनस 4p²। इसको रीअरेंज करें, इसको आप p² पहले है, ये भी इधर आके इसको पहले p² करें 4p², ये इधर आके माइनस का ये आके प्लस में हो जाएगा 4p², ये 9p इधर आके ये भी आपका प्लस में हो जाएगा 9p, और ये 200 ऑलरेडी आपके पास इधर है, तो ये 250 इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल आपके पास हो गया 0। ठीक है जी, सिंपल करें, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8p², ये प्लस 9p, तो माइनस में से निकाल देंगे तो माइनस का आपका आ जाएगा -50 इक्वल 0। अब आप ये देखें, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में अक्सर मांग भी लेता आता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सिंपल करना है। ये आपका हो जाएगा a 8 हो गया, ये हो जाएगा आपका पास b, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा c इक्वल हो जाएगा -50 के साथ। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, आपको पता है कि वो किसके इक्वल है, p करना है तो p लिख लेना आपने, माइनस इधर हो जाएगा -b प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये b² माइनस 4ac/2a। इसमें आप पुट करें, और जो माइनस में होगी वैल्यू वो आपने नहीं लिखनी, आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, क्योंकि माइनस की कभी भी प्राइस में माइनस में नहीं जाती, तो प्राइस जो जाएगी वो आपकी पॉजिटिव में जाएगी जब हो ये प्राइस। ठीक है जी, अब आप इसकी प्राइस निकाल लेंगे, जो प्राइस निकलेगी वो आप किसी में पुट कर दें, किसी में आप पुट कर देंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। जब प्राइस निकलाई तो फिर आपने किसी में पुट करना है, किसी भी इक्वेशन में, क्वांटिटी डिमांडेड में कर दें, क्वांटिटी सप्लाइड में कर दें, तो आपके पास जो है क्वांटिटी आ जाएगी। अगला फिर आपने काम ये करना है, अब आप देखें क्वांटिटी डिमांडेड उसने आपसे इसमें पुट करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड में पुट कर देंगे तो क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। फिर अब आपने इक्वेशन वही जो है इसकी इलास्टिसिटी लगानी है, क्वांटिटी डिमांडेड के लिए क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला, और इसके लिए फिर इधर जो है क्वांटिटी सप्लाइड लगा के इसको सिंपल आपने कर लेना है। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। आगे आप एग्ज़ाम्पल इसकी देखें, एग्ज़ाम्पल नंबर 3,
उसमें आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, आपको बताया नहीं है जो है क्वांटिटी डिमांडेड कौन सी है, क्वांटिटी सप्लाइड कौन सी है। तो फिर उसी तरीके से आप किस एक को आप सपोज कर लें कि ये क्वांटिटी सप्लाइड है, दूसरी क्वांटिटी डिमांडेड है, तो इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाए। ये दो इक्वेशंस है, पहले आपने इनको सिंपल करना है दोनों इक्वेशंस को, और उसके बाद फिर उसी तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी। क्या ख्याल है? उसके बाद आप एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाएं। इसकी एक्सरसाइज देखें। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। Q-36 प्लस 2P इक्वल 0। P की वैल्यू उसने दी हुई है 4। अब आपने अगेन इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, P की वैल्यू आपने पुट करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपने उसी तरीके से फार्मूला लगा के इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड मालूम करनी है। निचले जो क्वेश्चन है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाइड है। अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें, वो दी हुआ एक्स इक्वल है -100 प्लस 40P। एक्स जो है ना ये आपकी क्वांटिटी, ठीक है। अगर उसने नहीं मेंशन किया डेफिनेटली पी तो आपको दिया हुआ है, तो पी के जो दूसरी साइड है वो फिर पी के अलावा अगर कोई दूसरी वेरिएबल है कंसीडर होगा, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि मतलब ना दे, लेकिन वो देता है ज़रूर। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये देखें, ये आपके दिए हुए इक्विलिब्रियम प्राइस मालूम करनी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम करनी है, क्वांटिटी डिमांडेड मालूम करनी है, क्वांटिटी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपने मालूम करनी है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक क्वेश्चन है। ये आप कर लेंगे तो आप तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, ये अक्सर जो है वो पेपर में मांग लेता होता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर ना किसी चीज़ का पता चलेगा तो फिर आप मुझसे जो नेक्स्ट जो हम क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल फिर हम नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।